अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज हम अपने एक प्रोडक्ट की वीडियो बना रहे हैं जिसका नाम है पावर एचएम केमिकल रॉड। ये केमिकल रॉड आपने काफ़ी वीडियोस में देखा होगा, इसी चैनल पे यूज़ होते हैं। तो आज एक डिटेल वीडियो बना रहे हैं। जो सवाल आते हैं हमें इसके बारे में, इस्तेमाल के बारे में, कार्गो के बारे में, किस तरह से पैक हुआ होता है, किस तरह से जाते हैं, तो हमने सोचा डिटेल वीडियो बना लें। अभी इस वक्त ये पैक शक्ल आपके सामने पड़ी हुई है। ये पावर एचएम प्री फैब्रिकेटेड केमिकल रॉड यूनिकॉर्न एनर्जी सिस्टम्स का। इसके ऊपर भी क्यूआर कोड है, सब कुछ मौजूद है। पैक कैसे हुआ होता है ये? सबसे पहले जो आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर ये एक बबल रैप चढ़ा हुआ होता है, जो कि इसको काफ़ी अच्छी कार्गो में इजी कर देता है, टूटने में इसको टूटने नहीं देता। इसके नीचे जो एक और लेयर है वो है एक प्लास्टिक का पूरा पाइप है, जिसके अंदर ये पूरा का पूरा असल केमिकल रॉड फिट हुआ हुआ है। ठीक है, इसकी ये वाली साइड आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे ये एक रॉड निकला होता है, जो अभी हम थोड़ी देर बाद इसको खोल के आपको दिखाएंगे तो आपको नज़र आएगा। यहाँ पे कॉपर क्लैडेड रॉड नज़र आएगा यहाँ पे आपको, और इसके सारे के अंदर केमिकल रॉड है जो कि प्लास्टिक के पाइप के अंदर पैक है। यानी कि पैकेजिंग जो है वो उसकी डबल लेयर है। ये ऊपर सॉफ्ट पैकेजिंग लेयर है और इसके नीचे हार्ड पैकेजिंग लेयर है जो कि उसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो ये पैकेजिंग में ऐसे नज़र आता है और आसानी से ये कार्गो हो जाता है। कहीं भी किसी शहर जाना हो तो ये बिल्टी कार्गो होती हैं और आसानी से पहुंच जाते हैं। अब हम इसको ज़रा खोलते हैं और इसको वीडियो को कंटिन्यू करते हैं फिर। जी, अब हमने ये केमिकल रॉड ओपन कर लिया। अब आप इसको ज़रा देख सकते हैं। ये मैं बता दूं, ये आपको केमिकल नज़र आ रहा है जो इसके ऊपर पहले से लगा हुआ है। ये इसकी टोटल शक्ल है। सबसे पहले इसकी ज़रा फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, ये नज़र कैसा आता है। तो ये आमतौर पे जो प्रोडक्ट सेल में बोला जाता है, ये बोला जाता है 5 फुट लंबाई और इसके ऊपर 2 इंच का केमिकल डायामीटर, 2 इंच डायामीटर केमिकल जो है इसके ऊपर पहले से लगा हुआ है। ये जो रॉड है कॉपर क्लेडेड रॉड, ये थ्रू आउट इसके अंदर है, यहाँ टॉप से लेके बॉटम तक ये सारा केमिकल इसके ऊपर अटैच किया गया। इसको इंजीनियरिंग की ज़ुबान में इस मटेरियल को बोलते हैं कंडक्टिव कंक्रीट, यानी कि ऐसा कंक्रीट है जिसके अंदर से करंट आसानी से गुजर सकता है। कितनी आसानी से गुजर सकता है? कॉपर जितना कंडक्टर है ये उतना अच्छा कंडक्टर नहीं है, लेकिन जितना हमें अर्थिंग में कंडक्टिविटी चाहिए होता है उसके लिए ये बहुत अच्छा कंडक्टर है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिकल अर्थिंग के लिए। तो ये आपको तकरीबन 5 फुट और इस पे 2 इंच का केमिकल, अगर हम इसको मैयर करेंगे ना तो हो सकता है ये 5.5 फुट तक हो, लेकिन आमतौर पे बोला यही जाता है कि ये 5 फुट है। ये जो एक्स्ट्रा रॉड है ये आपकी अटैचमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, जिसके साथ आप कॉपर बेयर कंडक्टर अटैच करते हैं क्लम्प्स के ज़रिए। ठीक है, इसमें ड्रिल करके नहीं करना, क्लम्प्स के ज़रिए। आमतौर पे हम रिकमेंड करते हैं कि आप डबल क्लैंपिंग करें, ताकि क्लम्प ख़राब भी हो तो इसको आपका रस्सा जो है कॉपर बेयर कंडक्टर इससे अलग ना हो जाए। तो डबल क्लैंपिंग इसलिए इतनी स्पेस दी हुई है, आप इजीली कर सकते हैं और इसको बोर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है इसकी फ़िज़िकल जो आपको शक्ल नज़र आ रही है। अच्छा, अब इसके बाद हम आते हैं इसके यूजेज के ऊपर कि हमें ये यूज़ कहाँ कहाँ पे करना चाहिए। उस कहाँ कहाँ के लफ्ज़ से पहले पहले मैं बता दूं कि ये जो मैंने कहा कंडक्टिव कंक्रीट है, इसका डिज़ाइन में हमें फ़ायदा क्या हुआ है कि हम इसको कॉपर के मुकाबले में इस्तेमाल करते हैं। डिज़ाइन में हमें फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल अर्थिंग जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उसमें पैरामीटर चेंज करने की ऑप्शंस हमारे पास इलेक्ट्रोड में सिर्फ 2 होती हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि ये कॉपर का हो पूरा का पूरा, तो या तो हम कॉपर के रॉड की लंबाई बढ़ा सकते हैं अपने पैरामीटर एडजस्ट करने के लिए, या कॉपर के रॉड का डायामीटर बढ़ा सकते हैं अपने पैरामीटर एडजस्ट करने के लिए। ये डिज़ाइन में फार्मूलाज में सारी चीज़ें शामिल होती हैं। फ़र्ज़ करें कि हमें कॉपर की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं किसी इलेक्ट्रिकल अर्थिंग के प्रोजेक्ट की, तो हमें कॉपर के प्रोजेक्ट का कॉपर के जो रॉड है इलेक्ट्रिकल अर्थिंग का रॉड, जिसे इलेक्ट्रोड कहते हैं, उसके लंबाई 5 फुट करनी पड़ी है और फार्मूला बता रहा है कि उसका डायामीटर 2 इंच होना चाहिए। तो कॉपर का जो रॉड है उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मेरा ख़्याल है, मैं अंदाज़न बता रहा हूँ, शायद आज के कीमत के मुताबिक शायद वो 70-80 हज़ार के करीब पहुँच जाए पाकिस्तानी रुपीज़। लेकिन ये चीज़ जो है आपको 5 फुट लंबाई और 2 इंच डाया में, इसकी कीमत कॉपर के मुकाबले में बहुत कम है, 5 to 6 टाइम्स कम होगी। क्या सिर्फ कीमत कम है इसलिए हमें यूज़ करना चाहिए? कॉपर ज़्यादा अच्छा है इससे? नहीं, ना सिर्फ इसकी कीमत कम है बल्कि कुछ प्रॉपर्टीज़ इस केमिकल की ऐसी हैं जो प्योर कॉपर के मुकाबले में भी ज़्यादा बेहतर हैं। इसलिए इन एनी केस जहाँ पे हमें कॉपर इलेक्ट्रोड की साइजिंग बहुत बढ़ानी पड़ती है, इन एनी केस उस जगह पे केमिकल रॉड कॉपर रॉड के मुकाबले में हमेशा बेहतर परफॉर्म करता है, कीमत की शक्ल में भी और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की शक्ल में भी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं आमतौर पे? मसलन अगर ये कॉपर का बना हुआ हो तो कॉपर की जो आपकी जो सरफेस है
उसको जंग लगना शुरू होता है, वो क्रोड होना शुरू होती है। अब मिट्टी के मुताबिक वो कितनी तेज़ी से क्रोड होगी, ये मिट्टी की प्रॉपर्टीज़ बताती हैं। उसकी सॉइल रेजिस्टिविटी से हम बता सकते हैं कि कितनी तेज़ी से क्रोड होगी। दूसरा, जब हैवी करंट कभी भी अर्थ में जाता है तो जिस जिस सरफेस से वो मिट्टी के अंदर ट्रैवल कर रहा होता है, जहाँ जहाँ पे मिट्टी टच हुई हुई है वहाँ से ट्रैवल कर रहा है, तो ज़्यादा करंट जब एक ही पॉइंट से ट्रैवल करता है तो वहाँ पे हीट स्पॉट्स बन के उसकी सरफेस को और ज़्यादा जल्दी डैमेज करते हैं। वो मल्टीपल डैमेज है, मल्टीपल मेल्टिंग पॉइंट डैमेज है, क्रोजन ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो प्योर कॉपर में है वो ये केमिकल रॉड में नहीं है। ये ज़ीरो क्रोसिव एलिमेंट है, कोई क्रोजन नहीं है इसके अंदर। इसीलिए इसके अंदर ये जो आपको रॉड नज़र आ रहा है, ये रॉड भी कॉपर क्लैडेड लगाया जाता है, यानी कि ये स्टील का रॉड है जिसके ऊपर कॉपर चढ़ा हुआ है एक ख़ास थिकनेस का। उसकी वजह ये होती है कि जहाँ पे भी हमें ज़्यादा करंट या लेस क्रोसिव नेचर चाहिए तो कॉपर क्लैडेड रॉड हमेशा रिकमेंड होता है, खाली इस केमिकल रॉड में नहीं। अगर हमें प्योर अर्थिंग में रॉड भी डालना हो तो वो भी कॉपर क्लैडेड रॉड आमतौर पे रिकमेंड किए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी पहले हमने फिजिकल शक्ल देख ली और उसके बाद इसकी नेचर देख ली है कि ये क्या चीज़ है। ये एक ज़्यादा डायामीटर का, ज़्यादा लेंथ का प्योर कंडक्टर पड़ा हुआ है असल में हमारे पास। जहाँ पे हमारे पास डिज़ाइनिंग में इसकी रिक्वायरमेंट बनेगी, अब इसको यूज़ कर सकते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप आते हैं कि असल में जो एग्जीक्यूशन है कहाँ कहाँ किस किस इलाके में हमें इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो टोटल 5 जगह हैं जहाँ पे हमें इस्तेमाल करना पड़ सकता है। हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले रेगिस्तानी इलाके। रेगिस्तान में क्योंकि टॉप लेवल से ही रेत होती है और हम रेत के अंदर अगर हम रेत की रेजिस्टेंस चेक करें तो वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टिव पार्टिकल्स होते हैं, उसके करंट बहुत कम फ्लो कर सकता है रेत में। तो अगर हम उसकी डिज़ाइनिंग कर रहे हो तो उसमें कॉपर की कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा आती हैं कि वो फिजिबल नहीं रहती। तो उसमें हमें कहीं भी हाई रेजिस्टिव पार्टिकल्स के इर्द गिर्द अर्थिंग करनी है तो बेहतर होता है कि हम ये केमिकल रॉड इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़, रेगिस्तान के बाद आ गई पहाड़ी इलाके। मसलन मरी के पहाड़ पे कोई होटल बन रहा है, वहाँ पे अर्थिंग होनी है। आपके गिलगित में होटल बन रहा है, वहाँ पे अर्थिंग होनी है। सवात में अर्थिंग होनी है। या इस्लामाबाद की ही बात करें लेकिन मारगला हिल्स के करीब बात कर लें, वहाँ पे अर्थिंग होनी है। तो पहाड़ों में मिट्टी मौजूद होती है लेकिन मिट्टी के इर्द बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो करंट में एक हाईली रेजिस्टिव पाथ जो है वो शामिल कर देते हैं। तो उस जगह पे भी जब हम डिज़ाइन करेंगे तो सारी कैलकुलेशन के बाद हमें पता चलेगा कि ये केमिकल रॉड उधर बहुत ज़्यादा सूटेबल होगा। तो सबसे पहले रेगिस्तानी इलाके, दूसरे पहाड़ी इलाके। उसके बाद तीसरे नंबर पे मैदानी इलाकों में भी अक्सर हमें ये इस्तेमाल करना पड़ता है। मैदानी इलाकों में ऐसी सिचुएशन बन जाती है, मसलन हम प्लाजे के करीब बोर कर रहे हैं, प्लाजे की डबल बेसमेंट है या सिंगल बेसमेंट है, बेसमेंट की दीवार कंक्रीट से बनी हुई है, तो और हमने बोर उसके करीब करने, तो ये बिल्कुल वैसा ही बिहेवियर होगा जिस तरह हम पहाड़ पे काम कर रहे हैं। पहाड़ के में भी बोर के करीब पत्थर हैं तो कंक्रीट की दीवारें वो बिल्कुल पत्थर जैसा बिहेव करेंगी। या हमारे बोर के करीब कोई बड़ा वाटर का टैंक है, वो भी कंक्रीट की दीवारों से बना हुआ है। या बड़े सीवरेज के पाइप हैं 6 फुट 7 फुट डाया के जो बड़े होते हैं मेन पाइप्स। या बहुत ज़्यादा दरख्त हैं बड़े बड़े जिनकी जड़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो ये सारी सिचुएशन जो हैं, चाहे मैदानी इलाका है लेकिन उसके बावजूद हमारे बोर के इर्द गिर्द मिट्टी की जो नेचर है वो हाई रेजिस्टिव है, तो वहाँ पे भी हम ये इस्तेमाल करेंगे। यानी कि पहले नंबर पे अगर आप मुझे इलाका बताते हैं, मशवरा करते हैं कि ये हमने मरी के पहाड़ पे करना है, तो मुझे ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको ये रिकमेंड किया जाएगा। लेकिन मैदानी इलाके में भी जहाँ पे आपने बोर करना है उसमें प्रोजेक्ट की आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बतानी होती है कि हमारा जो बोर है उसके इर्द गिर्द ज़मीन में क्या क्या चीज़ें हैं, तो उस हिसाब से फिर हम इसको आपको रिकमेंड कर देते हैं। तो ये तीसरी चीज़ होगी। चौथी चीज़ ये हो गई कि मैदानी इलाका ही है और बोर के इर्द गिर्द हमारे पास कोई हाई रेजिस्टिव चीज़ें नहीं हैं, कोई बड़े दरख्त नहीं हैं, कोई कंक्रीट की चीज़ें नहीं हैं, कोई मलबा नहीं है ज़मीन में, लेकिन हमारा जो इक्विपमेंट है जिसको हम अर्थिंग कर रहे हैं उसके किलोवाट बहुत ज़्यादा है, मेगावाट सोलर है, या हमारे पास कोई बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर है या बहुत हैवी मशीन है। तो जब भी इसको कैलकुलेट करेंगे कि हम इतना हैवी करंट शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में जब फॉल्ट करंट ज़मीन में जाना तो उसका इलेक्ट्रोड क्या होना चाहिए, तो वो हमेशा यही रिकमेंड किया जाएगा क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रोड की साइजिंग बहुत ज़्यादा निकलेगी, उसका डाया लेंथ वगैरह, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा। और दूसरा मैंने बताया कि इसकी प्रॉपर्टीज़ उससे ज़्यादा बेहतर भी हैं। तो ऑल दो मैदानी इलाका हो, मिट्टी हो, लेकिन ज़्यादा करंट को हम आसानी के लिए आपको ये बता देते हैं कि 100 किलोवाट या इससे ऊपर कभी भी आप कैलकुलेट करें डिज़ाइन में तो कॉपर के मुकाबले में केमिकल रॉड ज़्यादा बेहतर आपको एग्जीक्यूशन में भी फ़ायदा देगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी बेहतर हैं और कॉस्टिंग में भी फ़ायदा देगा। तो ये 4 चीज़ें होंगी। 5वीं चीज़, एक चीज़ होती है पाइपलाइन कैथोडिक प्रोटेक्शन। क्या मतलब है इसका? जो गैस की पाइपलाइंस बिछाई जाती हैं वो सुई गैस की हों,
वो आपकी किसी सोसाइटी के अंदर कोई पाइपलाइंस हों जो मेटल की हों, किसी मेटल की हों, या गवर्नमेंट के और इदारे हो सकते हैं, OGDCL हो सकते हैं, उसकी पाइपलाइंस हैं। किसी भी तरह से आपकी प्राइवेट पाइपलाइंस हों जो मेटल की हों, या आपके कोई अंडरग्राउंड टैंक्स हों जो मेटल की हों, जिस तरह हर पेट्रोल पंप पे होते हैं। तो इन चीज़ों को जंग लगने से बचाने के लिए एक प्रोसेस किया जाता है जिसे कहते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन। वो दो तरह की होती है। एक होती है पैसिव, उसकी हम बात नहीं करेंगे, वो इससे रिलेटेड नहीं है। उसमें मैग्नीशियम के रॉड्स होते हैं जो कि दबाए जाते हैं मट्टी में, वो एक अलग प्रोसेस है, हम किसी साइड पे खड़े होकर उस प्रोसेस की बात कर लेंगे। एक चीज़ होती है एक्टिव। एक्टिव का मतलब उसमें एक इलेक्ट्रोड लगाया जाता है ज़मीन में अर्थ करके, उसे कहते हैं इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन। तो उसके लिए जो रॉड रिकमेंडेड है IEC में, IEEE में, वो जो रॉड की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम ये प्रॉपर्टीज़ का रॉड है, ठीक है। यानी कि उधर लिखा होता है ग्रेफाइट रॉड होना चाहिए, आपके कॉपर क्लैडेड रॉड के ऊपर होना चाहिए, उसकी साइजिंग होनी चाहिए। तो बेसिकली कैथोडिक प्रोटेक्शन के लिए जो एक्टिव की जाती है उसके लिए भी यही रॉड इस्तेमाल होते हैं। तो पेट्रोल पंप के अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स हैं जो एक्टिव प्रोटेक्शन में आपने जिनको अर्थिंग करनी है, या पाइपलाइंस हैं, गैस की पाइपलाइंस हैं, कोई आपकी ऑयल की पाइपलाइंस हैं मेटल की, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो अर्थिंग रॉड इस्तेमाल होता है वो ये असल में ये उसको उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को अचीव करता है, और ये रॉड उसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये मल्टीपल मैंने आपको सिनेरियोज 5 बताए हैं जिसमें ये इस्तेमाल होता है। हो सकता है आपकी साइट पे कोई ऐसा सिनेरियो जो मैंने अभी वॉइस में डिस्कस नहीं किया इस वीडियो में, तो वो फिर आप जाहिर सी बात है कॉल पर डिस्कस कर सकते हैं, और फिर हम आपको बेहतर मशवरा दे सकते हैं कि क्या यूज़ होना चाहिए। तो ओवरऑल ये प्रोडक्ट है, इसका जो प्रोडक्ट नेम है वो है पावर अर्थ जेम मार्कोनाइट केमिकल रॉड, ठीक है। आमतौर पे जो बोला जाता है ये 5 फुट 2 इंच का बोला जाता है, और 1 इंच का हम ज़्यादा हो सकते हैं जब केमिकल फिलिंग की जाती है तो सेटलिंग होती है उसकी। तो इस वक्त भी अगर हम पैमाइश करें तो शायद यहाँ तक ये शायद 5 फुट से कोई 1-2 इंच कम होगा, बाकी ये उसके ऊपर शायद 5.5 पौने 6 फुट तक यहाँ तक होगा, लेकिन ये कम ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि प्रोडक्ट प्रॉमिस जो की जाती है वो 5 फुट 2 इंच की जाती है। वो कम ज़्यादा हो जाए वो हमारे एंड पे होता है, लेकिन कम नहीं होती, उससे जो बोला जाता है उससे कम नहीं होती, ठीक है। इसमें आपको ये नज़र आ गया, यहाँ पे आपने क्लैंपिंग करनी है, इसको आप हैंग करके मैं तस्वीर इधर कोई अटैच करवा देता हूँ वीडियो में, आपको नज़र आएगा किस तरह से क्लैंप, और फिर वो हैंग करके इसको आप बोर में उतारेंगे और फिर साइडों पे इसके केमिकल फिल हो जाएगा। ये जो रॉड है ये रिप्लेस करेगा आपके कॉपर के इलेक्ट्रोड को, ठीक है, कॉपर के इलेक्ट्रोड को रिप्लेस करेगा, ये केमिकल को रिप्लेस नहीं करेगा। ये भी अहम बात है, ये भी सवाल अक्सर पूछते हैं मेरे से कि क्या इसके बाद केमिकल डालने की ज़रूरत है। बिल्कुल डालने की ज़रूरत है। वो जो एयर फिलिंग है बोर में वो तो करनी है हमने, ये रिप्लेस करेगा आपकी डिज़ाइनिंग को, जो कि कॉपर की आपकी डिज़ाइनिंग है, कॉपर इलेक्ट्रोड को रिप्लेस करेगा,